जितने भी पार्टियां वहाँ जाता है, फुटबॉल समझ लिया है बच्चों को। बेचारे ये कहना कि भाई तुम ही तो कंबल मांगे थे, हम तुमको देख लेंगे, ये सारी इतनी ओछी राजनीति या ओछी बातें हमारे उस पीड़ित बच्चों के साथ पीके कैसे कर सकते। जो आदमी मैं जब उन्होंने तेजस्वी को नौवीं फेल कहा था तो मुझे लगा ये आदमी हल्की बात करता है। भाई जहाँ धरना स्थल पे बैठे थे, आप गांधी मैदान लेके चले गए, वहाँ परमिशन नहीं था, लाठियां बरजी, कैनन वाटर किए गए और आप भाग खड़े हुए। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। पान की तालियां अब किसी नेता के लिए नहीं, सिर्फ पान के लिए बजेंगी, ये कहना है पान समाज के अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता की। मौजूद हैं हमारे साथ इंजीनियर आईपी गुप्ता। चर्चा करेंगे, कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। गुप्ता जी, आंदोलन चल रहा है आपका महासंघ का, क्या अभी तक देख रहे हैं, क्या मिल रहा है? नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि हमने जो कहा था कि शुरुआती के दौर में कि भगत सिंह नेताजी सुभाष चंद्र जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और मैंने अपने पान समाज के लोगों से कहा था कि तुम मुझे सिर्फ 2 दिन दो, मैं तुम्हें आरक्षण वापस दूंगा। और उसका रिजल्ट हम देख पा रहे हैं कि बिहार के किसी भी मैदान को हम लोग महज 7 दिन में वो भर देने की क्षमता रख रहे हैं। हम लोगों में और हमारे समाज के लोगों को विश्वास हुआ और दुनिया को भी ये पता चला है कि पान आंदोलन किस कदर सड़कों पे अपने जीवन, अपने अस्तित्व के लिए उमड़ पड़ रहा है। आंदोलन अब अपना रंग दिखा रहा है, लोग जुड़ते जा रहे हैं। एक अकेला आईपी गुप्ता चला था और आज लोग जुड़ते जा रहे हैं। ये महासंघ अब चर्चा का विषय बन गया है। अखिल भारतीय पान महासंघ सारे लोग जानने लग गए हैं। क्या इसकी शुरुआत आपने कैसे की है? नहीं, मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ था कि मुझे विश्वास था अपने लोगों के क्षमता पे। हम 80 लाख है, उनके इन 80 लाख पान समाज के पास क्षमता है, ये मुझे विश्वास था। शुरुआत महज पान समाज की एक बेटी के चित्कार से, उसके आंसू से, हाँ को रथ हम पान है, एक आंदोलन की शुरुआत हुई। मुझे याद है कि जब मैं दिल्ली से पटना के लिए हवाई जहाज़ की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तो मधुबनी की एक बेटी ने मुझे कॉल किया और कहा कि भैया मेरी शादी को मुझे बचा लीजिए, मैं सिपाही में मेरा सिलेक्शन हो गया है, आरक्षण छिन गया, आरक्षण को भैया बचा लीजिए, आरक्षण बचेगी तो मैं सिपाही बनी और मेरी शादी नहीं टूटेगी। वो जार बेजार रोए जा रही थी और उसका हस्बैंड भी था लाइन पे, जहाँ तक मुझे याद है शायद उसका नाम अजय था। बोला, तारे पगली तुम क्यों रोती हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। बस तुम्हारी माँ, तुम्हारे पापा हमें ताना मारते हैं, मेरे बाबूजी ने कर्जा लेके मेरी शादी की है, मेरी बहनें भी शादी के लायक बची हुई है, मेरा बाप मेरे शादी का कर्जा नहीं उतार पा रहा है, तुम कुछ मदद नहीं करते, भैया मेरी आरक्षण को बचा लीजिए, मेरी नौकरी बचेगी और मेरी शादी बचेगी। इतनी दर्द था उस लड़की के क्रंदन में, चित्कार में, कि जब मैं उस दिन मेरी बिजनेस क्लास की टिकट थी और जब मैं बैठा तो मुझे याद है एयर होस्टेस मुझे पूछ रही थी कि सर व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, वेदर यू विल टेक जूस, यू विल टेक द हॉट समथिंग। तो मैं उसको देख रहा हूँ एयर होस्टेस को, लेकिन मेरा दिमाग में उस लड़के की क्रंदन और चित्कार थी। जब उसने दोबारा ठोका तो मैंने उनका नो नथिंग, आई डोंट वांट एनीथिंग, और मैं बैठता हूँ और उसकी चित्कार मेरे कानों में गूंजते रहती है और मैं उसी समय लिखता हूँ कि हाँ को रथ हम पान है, एक पान आंदोलन की शुरुआत करूँगा। और उस मेरी पान समाज की उस बेटी की आंसू ने मुझे इस आंदोलन करने के लिए मजबूर कर दिया। शुरुआत इसकी वहीं से होती है। 78 वर्ष बता रहे हैं, 78 वर्ष से उपेक्षित है ये समाज। अब जागना शुरू किए हैं लोग। क्या लग रहा है, कहाँ जाएगा ये आंदोलन और कितना हक ले पाएंगे लोग? नहीं, मैं तो डे 1 से
पूरा विश्वास है मुझे कि हम अपना आरक्षण वापस लेंगे। 78 वर्षों से हमारे घरों से हमारे अवसर छीने गए, वो चाहे राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे जो भी लोग कारक, चाहे हमारे खुद के लोग क्यों ना हो, कि 78 वर्ष में अगर हम SC हैं बिहार के लिस्ट में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी के सिग्नेचर से 1952 में जो गजट निकला उसमें पान है बिहार के लिए। तो 78 बरस से अगर हमारे अधिकार नहीं छीने गए होते तो हमारे घर में भी IAS IPS होते। पूरे बिहार में कम से कम 400-500 IAS तो हो चुके होते, और मंत्री, MLA MP हमारे समाज में भी होते। हमने सिर्फ एक ही गलती की कि हमने कभी सोचा नहीं कि 78 वर्षों में सभी जातियों का युग आया, सभी लोग सत्ता के हिस्सेदार बने, शासन प्रशासन के हिस्सेदार बने, सभी लोगों को समाज में इज्जत मिली, शैक्षणिक, धार्मिक, प्रशासनिक हर जगह हिस्सेदार बने। हमने ऐसा क्या गुनाह किया और हम ऐसा क्या खा के पैदा हुए जो हमें छोड़ दिया गया, हमारे लोगों को असहाय लाचार बना के छोड़ दिया गया। वो कौन थे? और यही मैंने अपने लोगों से कहा कि सोचो कि तुम्हारी इतनी हालत दयनीय क्यों। सोचो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री इतनी बड़ी आफत के बावजूद भी हमसे मिलना तक पसंद क्यों नहीं किए। सोचो। हमने लोगों से कहा कि प्रकृति के नियम को बदलते हुए माननीय मुख्यमंत्री, हमारे जो 9 साल में बच्चे 15 के बाद जो जन्म हुआ। आप कह रहे हैं राजनीतिक पार्टियां को इस मंच को साझा करने के लिए अनुमति उनको नहीं दिया जाएगा, लेकिन एक सभा हुई थी जिसमें कोई विधायक किसी दल खास के आ गए थे, क्या वाकया था, क्या हुआ था? एक्चुअली हमारा ये सीधा कि एक पान आंदोलन है, और मेरा ये मानना है कि कांग्रेस, राजद, जदयू, भाजपा ने सभी ने समय समय पे हमें यूज किया और हमें लात मारा। और ये जो हाको रथम पान है, एक पान आंदोलन है, शुद्ध हमारी लड़ाई है, और हम अपने मंच को किसी राजनीतिक पार्टियों का मंच नहीं बनने देना चाहते। और बात दाऊद नगर की है, जब हम सभा चल रही थी बीच में और वहाँ के एक राजद के विधायक आ जाते हैं मंच पे दबे पांव, और मैंने विरोध किया था कि भाई ये नहीं हो सकता, और मैं मंच छोड़ के चल दिया था। ये आसान काम नहीं था किसी भी एक राजनीति करने वाले लोगों के लिए, लेकिन ये सिद्धांत है और उस सिद्धांत से समझौते नहीं होते। अगर मैं IP गुप्ता सिंधा से समझौते करने लग जाऊंगा तो हाको रथम पानो सफल हो जाएगा। और इसलिए मैंने कहा था कि भाई ये आज के बाद ये भीड़ हमारी होगी और मंच पे बैठे लोग हमारे होंगे, और जब हिस्सेदारी की बात होगी तो आप भी बैठिए, हम भी बैठे, लेकिन आपके हिस्से की भीड़ आपको लानी पड़ेगी और मेरे हिस्से की भीड़ मैं लाऊंगा, और अपने हिस्से की तालियां अपने लोगों के लिए हम बजाएंगे। मंच हमारा, भीड़ हमारा ही होगा। अब तालियां दूसरों के लिए नहीं बजेगी। बिल्कुल अब नहीं बजेगी। हमने तालियां बजाई है, 78 बरस से तालियां बजाई है। हमारे लोग थे, माला हमने पहनाया है आपको, लेकिन हमारी तालियां, हमारी भीड़, हमारे मंच पे बैठ के और हमारे पीठ पीछे हमें धकेलते रहे, आप साजिश करते रहे, मजे लेते रहे कि देखो पान समाज के मूर्खों मेरे लिए ताली बजा रहे हो, और तुम्हें मैं जिंदगी भर तुम्हें इसी तरह रखूंगा, ये कह के चलते चले गए लोग। लेकिन अब मंच, भीड़ अगर हमारी है तो नेता हमारे होंगे, मंच हमारे होंगे। चुनाव आने वाला है, विधानसभा चुनाव 2025 में आने वाला है, पार्टियों की नज़र इस भीड़ पर भी है, कैसे जवाब देंगे, क्या कहेंगे? देखिए ये जो भीड़ थी, सब सत्यनारायण भगवान की प्रसाद समझ के रखे थे सारे लोग, सारे दलों के लोग। अब वो ये सत्यनारायण भगवान की प्रसाद अब ये नहीं रह गया, ये पान प्रसाद हो गया है, और जिधर भी जाएगा बस मिल के जाएगा। अच्छा, आप थोड़ा सा पान महासंघ से अलग होकर बिहार की राजनीति पर बात करते हैं। छात्र आंदोलन चल रहा है। BPSC पेपर लीक मामले में मामला बहुत आगे तक बढ़ गया है। छात्र शिक्षा सत्याग्रह चला रहे थे पटना में गर्दनी बाग में।
पीके वहां पर आते हैं, प्रशांत किशोर उन्हें ले जाते हैं, मामला काफ़ी बढ़ गया। अब तरह तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, देखा होगा आपने। क्या लगता है ये आंदोलन को किस तरफ, या छात्रों के आंदोलन को भटकाने का प्रयास है या उनके साथ देने का प्रयास है, क्या हो रहा है? ये एक्चुअली ये दुखद बात है बिहार के राजनीति में कि छात्र आंदोलन को सब है ना राजनीति का एक ग्राउंड बना लिया है। जितने भी पार्टियां वहाँ जाता है, फुटबॉल समझ लिया है, बच्चों को बेचारे जिधर चाहता है उधर घुमाने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों से दूर होकर माननीय मुख्यमंत्री जी को ये समझना चाहिए कि छात्र हमारे भविष्य होते हैं। अगर उनके मन में कोई शंका है तो आप उनसे मिल के उनको समझाइए, उनको कहिए भाई कि तुम्हारी ये बातें, हमारी ये बातें हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को दखल देके मिल लेना चाहिए। हमारे लोग हैं, हमारे बच्चे हैं। और जो भी लोग, जैसे मैं देख रहा था प्रशांत किशोर जी को, भाई जहाँ धरना स्थल पे बैठे थे, आप गांधी मैदान लेके चले गए, वहाँ परमिशन नहीं था, लाठियाँ बरजी, कैनन वाटर किए गए और आप भाग खड़े हुए। और जिस तरह से हल्के बात ये कर रहे हैं प्रशांत किशोर, मुझे तो हंसी आया कि ये आदमी अपने आप को इतना पढ़ा लिखा, इतना बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट, पता नहीं कैसे कहा करते थे। मैं तो शुरुआती दौर में कहा कि मैं उनको सीरियसली नहीं लेता हूँ। ये कहना कि भाई तुम ही तो कंबल मांगे थे, हम तुमको देख लेंगे, ये सारी इतनी ओछी राजनीति या ओछी बातें हमारे उस पीड़ित बच्चों के साथ पीके कैसे कर सकते थे। ये बड़ी हल्की बात कर दी। जो आदमी मैं जब उन्होंने तेजस्वी को नौवीं फेल कहा था तो मुझे लगा ये आदमी हल्की बात करता है। तो उनके गांधी का फोटो लगा के ये गॉडसे का जो उनका फॉर्मेट है ना पीके का, वो दिखाई पड़ने लग गया है मुझे। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को शुड कम फॉरवर्ड एंड टॉक टू जो धरना दे रहे हैं बच्चे, उनके साथ उनको खड़ा होना चाहिए। वो अपने भविष्य के लिए लगातार, अगर आपके पास लगता है कि भाई आप कैंसिल नहीं करना चाहते हैं परीक्षा, तो उनको कहिए या उनकी बातों को भी सुनिए। आप एक एमिकेबल सॉल्यूशन 100% उस बीपीएससी के छात्रों के साथ में सरकार को इनिशिएटिव लेके करनी चाहिए। और जो भी राजनीतिक पार्टी हैं, जेन्युइनली बच्चों के साथ खड़ा होना चाहिए। उसको पॉलिटिक्स का एक बैकग्राउंड नहीं बनाना चाहिए किसी भी राजनीतिक पार्टी को, मेरा ये मानना है। पीके की राजनीति जो देख रहे हैं, ये आपको क्या लगता है, जो आंदोलन में ये जुड़ने के लिए वहाँ पर पहुँचे, तो एक संभावना जो तलाशना कहते हैं कि क्योंकि छात्र आंदोलन एक बड़ा आंदोलन होता है, छात्रों का साथ बड़ी चीज़ होती है किसी भी राजनीतिक दल के लिए, क्या लगता है? देखिए, जैसे पहले भी मैंने कहा कि पीके चीज़ों को हाइप क्रिएट करते हैं, वो सिर्फ डेटा दिखाते हैं। वो डेटा के साथ उनके पास कोई बैकग्राउंड नहीं। तो पीके जिस तरह से वहाँ गए, छात्र संसद होगा, गांधी मैदान में बैठेंगे और हम चलेंगे धरना देने, भाई आप इतने कैपेबल हो, आप अकेले भी सरकार से जाके बात कर सकते थे। आप अगर समय लेंगे तो चीफ सेक्रेटरी आपसे मिलने की ज़रूर अनुमति देंगे। बीपीएससी के चेयरमैन से आप जाके मिल सकते थे व्यक्तिगत तौर पे। ये तो आपने किया नहीं। आप सनसनी फैलाने के लिए बच्चों को पुलिस की लाठियों को हवाले करके आप भाग खड़े हुए। ये तो मतलब बिहार के राजनीति में इस हास्यास्पद पहली बार मैं देख पा रहा हूँ कि इस तरह का अपने आप को देश लेवल के नेता कहे बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के हास्यास्पद करना, पीके का जो कैरेक्टर है ना, वो डिकोड होता हुआ दिख रहा है इस आंदोलन के माध्यम से, ऐसा लगता है मुझे। क्या लगता है पीके हल्के होते जा रहे हैं? मैं तो उनको डे वन से कहा था कि आई डोंट टेक हिम सीरियसली, देयर आर सो मेनी रीजन्स। वन, कि उनके पास पेड वर्कर है, राजनीतिक वर्कर नहीं है, नंबर वन। दूसरा, हमारे पास एक माइंडसेट है बिहार में, पूरे देश में, कि आप एक स्ट्रेटजिस्ट हैं और आप पॉलिटिकल न आपका फेस है और न ही पॉलिटिकल आपकी भाषण है। तीसरा ये कि जिस दिन उन्होंने तेजस्वी को नौवीं फेल कह दिया तो मैं कहा भाई ये आदमी हल्का बात करता है। किसी का एजुकेशन पॉलिटिक्स में उसकी क्वालिफिकेशन मायने नहीं रखती। मायने रखता है कि उसके पास कितना परसेंटेज वोट है, कितनी जनमानस है। तेजस्वी के पास 14.5% वोट्स हैं भाई, जाती है उनके।
तो आप कैसे उसको इस तरह की हल्की बात कैसे कर सकते हैं? अगर वो नौवीं फेल है तो स्टीव जॉब्स जो एप्पल का निर्माण किया वो तो ड्रॉप आउट थे। धीरू भाई अंबानी कहाँ पढ़े लिखे थे, साम्राज्य क्रिएट किया उन्होंने। तो मुझे लगता है कि ए मैन ऑफ दैट कैलिबर शुड नॉट बी टॉकिंग दिस काइंड ऑफ हल्का बात। तो मेरा जो अनुमान था उनके बारे में वो सही साबित होता जा रहा है। अच्छा, एक बार फिर से हम लोग आपके आंदोलन पर लौटते हैं। आंदोलन का जो आपने रैली की बात कही है, ये कब है और इसका क्या देखिए, स्वरूप ये होगा? जनवरी में 3 रैलियां हैं हमारी। 12 जनवरी को भागलपुर में महाशय डेवड़ी ग्राउंड है, वहाँ होने जा रहा है। 19 तारीख को श्री कृष्ण स्टेडियम में जमुई में होने जा रहा है और 31 जनवरी को भागलपुर में जमालपुर में एक स्टेडियम में होने जा रहा है। 3 रैलियां हैं और फिर 4 रैली फरवरी में है। उसके बाद अप्रैल में हमारा गांधी मैदान में रैलियां होने जा रही है। और वो जब वहाँ रैली होगा। हाँ जी, उसमें मैं जो कहा कि जेपी को पीछे छोड़ूंगा तो वो पीछे छोड़ूंगा। जम्मू चूँकि मेरा घर है, मेरे लिए मेरा सब कुछ, मेरी दुनिया, मेरा सब कुछ यहीं है और राजनीति की ABCD जमुई ने ही मुझे सिखाया है। तो जो मिट्टी की खुशबू है, इसको लिए मैं ताकतवर हुआ हूँ और बिहार ने पूरे ये जमुई के इस एक राजमिस्त्री के बेटे को, गरीब के बेटे को दिल से लगाया है, गले लगाया है। तो 19 जनवरी वाला होने वाला जो महारैली है श्री कृष्ण, मेरे लिए बहुत खास है। खास है। धन्यवाद। तो सुना आपने, ये थे अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर IP गुप्ता। बड़ी बड़ी बातें कही है, PK के बारे में बातें कही है, जो आंदोलन चल रहा है छात्रों का उसके बारे में बातें कही है, अपने आंदोलन जो पान महासंघ का आंदोलन चल रहा है इसका क्या आगे किस तरह से इसे होना है उसके बारे में इन्होंने बात कही। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें। धन्यवाद।